लालू जी बैठे हैं सामने आपको। नीतीश कुमार जो है वो देखिए तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर। लालू जी बैठे हैं सामने आपको। नीतीश कुमार जो है वो देखिए तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर। देश की राजनीति के लिए आने वाला 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देश में जो अभी सत्ता जिस हाथ में है और जिस हाथ जो दूसरा हाथ है जो उसे हथियाना चाह रहा है, 2 ध्रुवीय राजनीति में देश बंटता जा रहा है और इसका पटाक्षेप मैं समझता हूं कि आने वाले 2 दिनों में तय हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर ही, बाद में बदलाव की संभावना बनी रहेगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ये दूसरी बैठक है। 23 जून को जब पटना में इसकी पहली बैठक हुई थी तब इसकी धमक पूरे देश में सुनी गई थी। वह बैठक केवल बैठक के नाम पर ख़त्म हो गई, लेकिन उसी समय यह मुनादी कर दी गई कि अगली बैठक में हम लोग कोई तय एजेंडा करेंगे। वह जगह हिमाचल प्रदेश में था, लेकिन बाद में यह जगह बदल गया और दुर्भाग्य देखिए उस जगह बदलकर बेंगलोर हुआ और उस जगह को बदलने वाले भी बदल गए। मैं बात शरद पवार की कर रहा हूँ। 23 जून को जब पहली बैठक में वो आए थे तब तक उनकी पार्टी बिल्कुल यूनाइट थी, लेकिन पूरे विपक्ष को जोड़ने की बात करने वाला खुद अपनी पार्टी नहीं बचा पाया। आज एनसीपी 2 फाड़ में है और किस पर किसका कब्जा होगा, अब ये निर्णय आने वाले समय में न्यायालय या चुनाव आयोग तय करेगा। जो सूचना मिल रही है, 25-26 पार्टियां बेंगलोर में जुटना शुरू हो गया है उनका। बिहार से लालू और नीतीश दोनों के जाने की सूचना है। तेजस्वी के जाने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये पूरे संदर्भ में मैं जिस बात पर वजन देना चाहता हूं वो यह है कि विपक्षी पार्टियों के ध्रुवीकरण और एकत्र करने की बात जो सबसे पहली बार बिहार से उठी थी, इसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे। बाद में लालू भी उसमें जुट गए और दोहरी ताकत के साथ जो विपक्षी एकता की चाल बिहार से चली गई, उसका मैं समझता हूं कि अब पटाक्षेप होने वाला है। अब मुख्य भूमिका में मेरे विचार से अब सोनिया गांधी सामने आ रही है। सोनिया गांधी इस बैठक में हिस्सा लेगी और हिस्सा ही नहीं, अगले दिन रात्रि भोज में सबों को आमंत्रित भी किया है। अब सवाल उठता है कि सोनिया गांधी को आने की क्या जरूरत थी। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की परिपक्वता, नेतृत्व क्षमता और उनके आचरण को लेकर देश की दूसरी विपक्षी पार्टियों में एका नहीं है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं और शायद यही कारण है कि कांग्रेस बहुत नीतिगत रूप से स्ट्रेटेजिकली यह तय किया कि अब यह नाम कांग्रेस के तरफ से सोनिया गांधी का आगे किया जाए और सोनिया की स्वीकार्यता सभी लोगों के दिलो दिमाग में है, ऐसा मैं मानता हूं। तो पहली बात कि इस विपक्षी एकता के पीछे संयोजक बनाने की जो नीतीश की बात आ रही थी, वो शायद मैं समझता हूं थोड़ी धूमिल होगी। बेशक हो सकता है कि नीतीश को यह जिम्मेदारी मिले, लेकिन अब मुख्य भूमिका में कांग्रेस होगी और कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी होगी। यह अलग बात है कि इसी विपक्षी पार्टियों के एकता के बरक्स एनडीए भी अपनी पूरी दमखम के साथ मैदान में सामने आ रही है। एनडीए एक बड़ा कुनबा हुआ करता था, समय के अनुसार कुनबा छोटा होता गया। अब इस पर काम एनडीए कर रही है। मंगलवार मतलब 18 तारीख को उसकी भी एक बड़ी बैठक हो रही है और तमाम छोटे छोटे दल या पुराने सहयोगी उसमें शामिल हो गए। बेशक बीजेडी, बीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस अपनी स्थिति साफ नहीं किया है,
संभव है वो किसी गठबंधन में शामिल ना हों या आने वाले समय में, चूँकि चुनाव में करीब 8-9 महीना शेष है, वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। एक संकट जयंत चौधरी को लेकर भी है। जयंत चौधरी अभी कहाँ जाएंगे यह तय नहीं है। पटना वाली बैठक में वो विदेश दौरा पर थे और जो सूचना मिल रही है कि उनकी बात एनडीए की तरफ से चल रही है, झुकाव उनका एनडीए की तरफ से। बिहार से तमाम छोटे छोटे दलों को एनडीए इकट्ठा कर रही है और जानकारी जो है उसके अनुसार सबसे बड़ा धरा जो लोजपा का चिराग पासवान के पास है वो शायद अब एनडीए का हिस्सा होगा। तो जाहिर है कि एनडीए मजबूत बनकर कम से कम बिहार में महागठबंधन को जवाब देने की स्थिति में होगी। यह दिलचस्प होगा कि आने वाले 2 दिनों के बाद क्या पटाक्षेप होगा, लेकिन एक बात तय है, विपक्षी एकता एक अब स्वरूप लेता जा रहा है। डेमोक्रेसी के लिए ये बड़ी खास बात है कि जब सत्ता में कोई मजबूत पार्टी हो तो उसके विपक्ष में भी एक मजबूत, दूसरी पार्टियों का ही संगठन सही, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का होना इस चीज़ को और जीवंत करता है। धन्यवाद।